रहीम यार खान में नर्सेज के आलमी दिन के मौके पर शेख जायद अस्पताल के ऑडिटोरियम हॉल में एक यादगार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शेख जायद अस्पताल की इंतजामिया, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में शेख जायद अस्पताल की सीनियर नर्सेज में तारीफी असनाद भी तकसीम की गईं और दुनिया भर की नर्सेज को खिराज तहसीन भी पेश किया गया। जबकि तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि नर्सेज किसी भी मेडिकल इदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और जिस बेलौस जज्बे से दुनिया भर की और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की नर्सेज अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, हम इनको इनकी इन खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मजीद उनका कहना था, ऑफ दिस अगस्त सेमिनार और सिम्पोजियम व्हाटएवर वी से और द मीटिंग, आप सबको एक जगह पर इकट्ठा करना यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आज का दिन हमें अपने उस अहद की याद दिलाता है जिसके लिए हम लोग इस प्रोफेशन में आए और हमें अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। ये जो सफ़ेद यूनिफॉर्म आपने पहनी, ये जो सफ़ेद यूनिफॉर्म आपको पहनाई गई और आपने इसके लिए जो तगदौ की, इसको इसकी ऑनर को कैसे हमने मेंटेन रखना है और जिस दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अल्लाह पाक की तरफ से हमें वक्फ़ किया गया, उन ज़िम्मेदारियों को हमने कैसे पूरा करना है। तो ये दिन आज हमें उस बात की याद दिलाता है और आज हम फिर से यह अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये मिशन जारी रखेंगे और मरीज़ों की खिदमत का जो सिला अल्लाह पाक की तरफ से हमें आना है, उस सिलसिले में हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में जो नर्सिस का एक कलीदी किरदार है, यकीनन वो सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल है। अभी जब मुझे बुलाया जा रहा था तो मुझे कहा गया कि जी फॉर गोल्डन वर्ड्स आएँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो गोल्डन वर्ड्स बोलने हैं, जो लोग खुद गोल्डन हो उन्हें और क्या गोल्डन कहा जाएगा। और इन द एंड हैप्पी नर्सेस डे। थैंक यू। कि बच्चा बीमार है तो उसकी माँ जितनी परेशान होती है, उसका बाप जितना परेशान होता है, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। और जब आप परेशान होते हैं फिर आपको समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे अच्छा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सैल्यूट है, हमारे तमाम उसमें डिस्पेंसर भी आ जाते हैं, स्टाफ भी आ जाती है कि बहुत अच्छे तरीके से वो टॉलरेट करती हैं। बहुत दफ़ा बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं, लेकिन वो जब हम उसको अक्सर औक़ात देखते हैं तो शायद वो रीज़न हमें यही निकलती है कि वो जो टॉलरेंस थी टुवर्ड्स अटेंडेंट वो कम थी, या कुछ हमारे जो नर्सिंग हैं उनमें भी कुछ मसला होता है। तो बल एनी हाउ ज़ाहिर है ये एक सिस्टम है, उसमें काम करना है। लेकिन एक आपकी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उन्होंने भी एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि हमने अपने एटीट्यूड को बेहतर करना है। यानी हम सारा काम कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई वो नहीं है ओवर बर्डन है। अब पीडियाट्रिक्स में बड़ी क्लियर है कि नाइट पे 3 स्टाफें होती हैं और मरीज़ कितने, दोनों वार्डों को मिला के 300 है, तो वो तकरीबन 100 पर स्टाफ आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो आपकी डिमांड भी थी और इसमें मैं काम भी कर रहा हूँ कि हमारे पास सीटें बहुत ज़्यादा हैं, सेंक्शन हैं, और मैं अभी इसी उसमें हूँ। आज भी बल्कि मैंने कहा इमरजेंसी कि मुझे वो दें SNE जो अप्रूव्ड है, ताकि हम उसके एडवर्टाइजमेंट कराएँ। और इंशाल्लाह हम कुछ ही दिनों में ये जो डेफिशिएंसीज़ हैं इसको हम ओवरकम करेंगे। लेकिन जितने हमारे पेशेंट्स हैं उस हिसाब से इवन देन अभी हमारी डिमांड और ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। लेकिन सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काम आप सारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ओवर बर्डन भी हैं। लेकिन सिर्फ एक कंप्लेंट्स जो हमें अटेंडेंट्स की तरफ से मिलती है वो ये है कि जी स्टाफ बहुत सख्त है।
वो बहुत बुरा बोलती है, ये करती है। तो उसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ठीक है, काम सारे करने, बस थोड़ा सा सॉफ्टली हो जाए, ठीक है। इसमें सारे मेल नर्स भी और मिडवाइफ भी सब आ जाते हैं, इवन इसमें सारे डॉक्टर्स भी आते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि सिर्फ स्टाफ का ही मसला है। हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला एटीट्यूड का आ रहा है, काम का कोई मसला नहीं। मरीज़ कहता है भी शिफा अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ने देनी है, अगर देनी है तो डॉक्टर या स्टाफ को किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता। हाँ, वो उसको तसल्ली दे सकता है, हौसला दे सकता है कि हाँ जी हम इलाज कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह। बाकी तो ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारी नर्सिंग डे है, जो कि हमारे शेख ज़ायद हॉस्पिटल में किया गया है और ये बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है। जो हमारे स्टाफ नर्सिंग है, हमारी एक किस्म की हमारी रीढ़ का हिस्सा है, जिस्म का हिस्सा है और हमें बहुत ज़्यादा ये इनकी मतलब बेनिफिट होता है। हम तो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन लिख के चले जाते हैं, बाकी सारा वर्क इनका होता है और हम लोग इनसे बहुत हैप्पी हैं। इनके बगैर किसी भी इंस्टीट्यूट में काम नहीं चल सकता। तो हैप्पी नर्सिंग डे, एंड मैं ये कहूँगी हैप्पी नर्सिंग डे। थैंक यू। आज के हवाले से हम अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग सब नर्सेज हैं और हम लोग अपने इस मुआशरे में जो हड्डी की हड्डी का काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत एक दूसरे को थैंकफुल हैं सबके कि जिन्होंने हमारे इस दिन को हमारे साथ मिला के कामयाब बनाया। थैंक यू। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं नर्सिंग डे के हवाले से, और नर्सिंग डे जो हम मना रहे हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। मैं ख़ुद एक स्टाफ नर्स हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है कि यू सेव वन लाइफ यू आर अ हीरो एंड व्हेन यू सेव हंड्रेड्स ऑफ लाइफ यू आर अ नर्स, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। सेकेंडली, हम जिस टाइम से गुज़र रहे हैं ये बहुत टफ़ टाइम है स्टाफ नर्सिस के लिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी स्टाफ नर्सिस जो हैं वो एजुकेशन हासिल कर रही हैं, पीछे स्टाफ नर्सिस जो हैं वो सफ़र कर रही हैं। लेकिन एक टाइम आएगा, हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में जो है मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। स्टाफ नर्सिस से रिलेटेड जो इस वक्त कम्युनिटी का जो एतराज़ रहता है उनके बिहेवियर से रिलेटेड रहता है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। उस वजह को हमें ट्रीट करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए। वो वजह ये है कि एक स्टाफ नर्स है, उसके अंडर जो है वो 100 पेशेंट, 70 पेशेंट, 50 पेशेंट, जबकि स्टैंडर्ड है एक स्टाफ नर्स 2 पेशेंट की केयर करे। तो जब एक स्टाफ नर्स इतने पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही होती है तो सम टाइम जो है वो हार्श भी हो जाती है, और ये प्रॉब्लम उस वक्त सॉल्व हो जाएगा जब हमारी शॉर्टेज जो है स्टाफ नर्सिस की ये कम से कम हो जाएगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया भी और हमारे कम्युनिटी में भी ऐसे सेमिनार्स जो है वो किए जाएं जिससे लोग सेंसिटाइज़ हों और उन्हें पता लगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, और ये पूरे वर्ल्ड में इसका एक डे मनाया जा रहा है। एक लार्जेस्ट प्रोफेशन है, इंटरनेशनल प्रोफेशन है। इसको ज्वाइन करने के हमें क्या बेनिफिट हैं? एक फ़ाइनेंशियली भी हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, और दूसरा ये कि जो है वो हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। ये तो सहाबियात का प्रोफेशन है, तो इसको इस प्रोफेशन को जितनी आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं उतनी कम है। हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आएँ और ये जो शॉर्टेज है वो कम हो, और जब शॉर्टेज कम होगी इंशाल्लाह कम्युनिटी जो है वो सेटिस्फाई होगी। और मुझे उम्मीद है अगर ये मेरी बात जो है वो बड़े जो है वो जो हमारे इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं उन लोगों तक, वज़ीर आला तक, प्राइम मिनिस्टर तक ये बात मेरी अगर पहुंच जाती है तो मुझे उम्मीद है कि वो इस पे फोकस करेंगे और स्टाफ नर्सिस की सीट्स जो है वो इंक्रीज़ की जाएंगी, और इंशाल्लाह जो पेशेंट का मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है वो कम होगा और क्वालिटी केयर पेशेंट्स को दी जाएगी इंशाल्लाह। सर, नर्सिस डे जो मनाया जा रहा है, मैंने आज के दिन भी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, उन सब को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इस साल की थीम है उस पे काम करें। अगर उनको नर्सिंग प्रोफेशन को आगे लेके जाना है और उनकी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन चाहिए टुवर्ड्स हेल्थ सिस्टम, तो उनको जो इस साल की थीम है नर्सिंग की, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल नर्सिस डे की थीम पे इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट टू राइट्स,
टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ताकि नर्सिस के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, उनके लिए एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जॉब्स की क्रिएट की जाए, ताकि उनके अंदर सेटिस्फेक्शन हो, अच्छा सैलरी पैकेज हो, उनकी वर्क प्लेस जो है वहाँ पे ही उनको सिक्योर हो, जिसकी वजह से वो अपने लिए आपके लिए, अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए और अपनी फैमिली के लिए और अपने बेहतर तौर पर वो उनको हेल्प कर सकें। जितनी ज़्यादा स्टाफ नर्सेज होंगी वो पेशेंट केयर उतनी ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं, जबकि यहाँ पे हमारी फी स्टाफ के हिस्से में जो स्टाफ है 100 पेशेंट पर स्टाफ के ज़िम्मे आ रहे हैं। अदरवाइज़ 22 करोड़ आबादी पे टोटल 88,000 स्टाफ नर्सेज पूरे पाकिस्तान में काम करी हैं। अगर एवरेज निकाली जाए तो ये पर हेड एक स्टाफ के ज़िम्मे 1 लाख पेशेंट आता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो इंसान हैं और उन्हें खिदमत चाहिए, और उनके लिए अच्छे सोर्स पैदा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग कॉलेज बनाए जाए, नर्सिंग स्कूल्स बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नर्सिंग प्रोफेशन में लाया जाए। बीइंग स्टाफ मैं आज प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक नर्स हूँ और मैं एक ज़िम्मेदार तरीके से अपने हॉस्पिटल को रन कर रही हूँ, और ये कोई बुरा प्रोफेशन नहीं है। मैं तमाम लोगों को ये मैसेज दूँगी, ये ऑनरेबल प्रोफेशन है, इसमें बढ़ चढ़ के आप एडमिशन लें। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारा इंटरनेशनल वर्ल्ड नर्सिंग डे था, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, और हम इस सेलिब्रेशन से अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी जो नर्सिस हैं उनका जो प्रोफेशन है वो एक फ़रिश्ते की तरह है। हमारे पे इतना वर्कलोड होने के बावजूद हमारे एक नर्स के पास 100 पेशेंट्स भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नर्सिस अपने प्रोफेशन पे मुकम्मल पूरी उतरती हैं और अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं। हमारे शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खां के हम एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे MS साहब, प्रिंसिपल साहब, सबका बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने वाली इन नर्सेज को खिराज तहसीन पेश करने के साथ हुकूमत इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करते हुए नर्सिंग जैसे अहम शोबे को मज़ीद बेहतर बनाने में अपना अहम तरीन किरदार अदा करें। कैमरामैन फैसल तालिब के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।